वेनम द लास्ट डांस ये इस ट्रायलॉजी की लास्ट पिक्चर है और लास्ट मूवी होने की वजह से जो जिम्मेदारियां इस पिक्चर पे थी ये उस पर खड़ा नहीं उतर पाती। ये मूवी एक बड़ा और इम्पैक्टफुल फेयरवेल डिलीवर करने से फेल हो जाती है अपने टॉम हार्डी को। हाँ, अगर तुम्हें एक ऐसी मूवी पसंद है जिसमें थोड़ा एक्शन हो, थोड़ा डांस हो, थोड़ा कॉमेडी हो, तो वेनम द लास्ट डांस तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। और वहीं तुम्हें एक एक्शन ड्रिवन, स्टोरी ड्रिवन, धमाकेदार स्क्रीन प्ले का वेट कर रहे हो तो पिक्चर तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है। इस स्टोरी की बात करें, इस मूवी की बात करें तो ये मूवी की स्टोरी जो है वो प्रेजेंट में चल रही होती है जहां अपने वेनम सिर्फ भागते हुए नजर आते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में नल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स से पहले की है और वो एक सिम्बायोटिक गॉड है जिसे उसके ही सिम्बायोट्स ने कैद करके रखा है क्लिंटेड प्लेनेट पे किसी पुराने कॉन्फ्लिक्ट में। नल को उस प्लेनेट से आजाद होने के लिए एक चीज की जरूरत है जिसका नाम है कोडेक्स और वो एडी के पास है क्योंकि वेनम के फर्स्ट पार्ट में जब एडी की डेथ हुई थी तो वेनम ने उसकी जान बचाई थी और उसके वजह से उसके यहाँ पर एक फिजिकल फॉर्म पैदा हुआ जिसका नाम है कोडेक्स। और नल उसके लिए अपने सारे जेनिस्फेयर्स को पूरे ब्रह्मांड में भेज देता है कि सालो जाओ ढूंढ के लाओ, अपने को चाहिए वो। इसी बीच एडी अपना पोर्टल से निकलता है और वो जहाँ पहुंचता है सीधा मैक्सिको, जहां जाके उसको पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को की पुलिस उसके पीछे पड़ी है डिटेक्टिव मॉलिगम के मर्डर के चार्जेस में। एडी अपना मैक्सिको में रहना नहीं चाहता है और सैन फ्रांसिस्को वापस जा नहीं सकता है, तो वेनम और एडी दोनों मिलके न्यूयॉर्क जाने का प्लान करते हैं। मीनवाइल एरिया 51 जो कि पब्लिकली कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा, वहाँ एक सीक्रेट लैब है जिसे रन करते हैं डॉक्टर टेडी पेन। डॉक्टर टेडी पेन की एक बचपन की टेरिफाइंग स्टोरी है जहाँ वो बचपन में अपने भाई को खो देती हैं बिजली गिरने की वजह से। उसके भाई का सपना था साइंटिस्ट बनना जिसको वो पूरा कर रही है साइंटिस्ट बन के। खैर, लैब में ही डॉक्टर टेडी पेन का साथ देने के लिए जनरल रिक स्टार्लिन है जो कि आर्मी हेड है और सिम्बायोसिस को पकड़ के लैब में लेके आते हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए। वही लैब में डिटेक्टिव मॉलिगन को लेके आए थे। डॉक्टर मॉलिगन इफेक्टेड है सिम्बायोसिस टॉक्सिन से और डॉक्टर डिटेक्टिव मॉलिगन ही लैब में सबको नल के बारे में बताते कि कैसे वो आज़ाद होगा और पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगा। और कहता है कि नल को रोकने का बस एक तरीका है, एडी या वेनम में से किसी एक की मौत। इतना सुनते ही अपने जनरल रिक कुत्तों की तरह एडी के पीछे पड़ जाते हैं। वो अपने स्पेशल फोर्सेस को भेजते हैं एडी और वेनम को पकड़ने के लिए। स्पेशल फोर्स जाती है, एडी वेनम को पकड़ भी लेती है और दोनों को पकड़ के लैब लेके आती है जहां पर जैसे ही अपने जनरल रिक एडी को मारने की कोशिश करते हैं, वेनम अपने अवतार में आ जाता है और एडी को वहां से बचा लेता है। जैसे ही वेनम अवतार में आता है, नल के भेजे हुए जो जेनिस्फेयर्स हैं वो उसको लोकेट कर लेते हैं और लैब में पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है मार धाड़, हाई क्लास एक्शन। सारे सिम्बायोट्स मिलके वेनम को बचाते हैं और उसी फाइट में धीरे धीरे सारे सिम्बायोट्स की डेथ हो जाती है और एंड में हमें देखने को मिलता है वेनम का ग्रेट सेक्रीफाइस। वो एडी को और पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ये थी मूवी की ओवरऑल स्टोरी। रही बात ये मूवी मुझे कैसी लगी, तो किसी क्रिएटर को बुरा ना लगे इसलिए मैं इसको कहूँगा कि पिक्चर थोड़ी स्लो थी, पर ऐसा नहीं है कि आपको अपनी सीट पे बनाए नहीं रखती। इसमें कुछ एक्शन सीन्स ऐसे हैं जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं करी थी, जैसे कि 8-10 सिम्बायोट्स एज अ वेनम लड़े। भाई ये चीज़ पहली बार मैंने आयरन मैन 3 में देखा था, बट इस मूवी में वो उतना बड़ा नहीं कर पाई, पर जो किया अच्छा था, काफ़ी कूल था। पर इस फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी होने के नाते आपके कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने व्यूअर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने का, अपने टॉम हार्डी को एक अच्छा फेयरवेल देने का, पर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाते। खैर, ये पूरी मूवी देखने के बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं मेकर्स और सोनीवर्स के सामने रखना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि वेनम 2 में जब पोस्ट क्रेडिट सीन मिलता है तो हमें दिखता है कि वेनम अपने यूनिवर्स से स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आया है और फिर जब स्पाइडरमैन का नो वे होम आता है उसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें वापस से वेनम स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से ट्रांसफॉर्म होकर वापस से अपने यूनिवर्स में आ जाता है। आई डोंट नो ये मेकर्स क्या भांग वांग खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर सिर्फ हाइप बनाने के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन बना रहे हैं, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट, मूवी का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, कोई कंटिन्यूटी होगी या ना होगी, इसका मूवी से कोई लिंक नहीं है। अगर आप वेनम 3 देखने जाते हो तो वेनम की अगर आपने पिछली 2 मूवीज नहीं देखी है तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों मूवी का इस मूवी से कोई लिंक नहीं है। थर्ड और लास्ट, मेकर्स ने अपने सारे तिगड़म लगा लिए, वेनम के हर एक पार्ट के डायरेक्टर को बदल दिया, बट एक चीज नहीं बदली, वो है अपने राइटर कैली मार्शल। इस बार तो उन्होंने इस पिक्चर को डायरेक्ट किया जिसकी वजह से हमें विजन की कमी दिखती है। इस पिक्चर में एक डांस सीन है वेनम का जहां हमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी और मल्टीपल एडिट्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर इस सीन को अच्छे कोरियोग्राफी, विजन और सिनेमेटोग्राफी के थ्रू दिखाते तो शायद ये इस पिक्चर का सबसे आइकॉनिक सीन बन जाता। बस अपने कैली मार्शल ने एक अच्छा काम किया है, वो है मरून 5 का गाना
मेमोरी यूज़ करने का। जिस तरीके से उन्होंने गाने को यूज़ किया है और अपने अपने को वैनम के कुछ ग्लिम्स दिखाए हैं पुरानी पिक्चर से और इस पिक्चर से, वो काम करता है। बाकी मैं इस पिक्चर को पूरे ट्रायलॉजी के लास्ट में रखूँगा क्योंकि पिक्चर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। और आप बताओ आपको पिक्चर कैसी लगी। आपके फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिल्मी।